जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.4। इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। हमें सवालों का मान निकालना है इनको हल करके। तो यहाँ पहला सवाल है -30/10। इसका मतलब है कि जो संख्या पहले लिखी है उसे लिखेंगे हम बटे की लाइन के ऊपर। यहाँ -30 कहाँ लिखा है पहले, तो -30 को लिख दिया हमने इस लाइन के ऊपर, और जो संख्या बाद में लिखी है उसको लिख दिया उस लाइन के नीचे। एक बार फिर से देखिए, भाग का मतलब हो गया यहाँ पर ये लाइन खींच दी, इसको कहते हैं बटे। भाग के पहले की जो संख्या है उसको लिखेंगे हम ऊपर, भाग के पीछे वाली संख्या को लिखेंगे हम लाइन के नीचे। तो ये लिख दिया हमने ऐसे भाग के रूप में। अब हम देंगे 10 का 30वां भाग। तो यहाँ पर देखिए, इसका एक 0 और इसका एक 0 कट जाएगा। आंसर क्या बचेगा यहाँ पर -3। अब ये आप एक चीज और समझिए कि यहाँ कब माइनस का आंसर आएगा, कब प्लस का। यदि हम प्लस वाली संख्या में प्लस का भाग देते हैं तो आंसर भी किस में आएगा हमारा, प्लस में। दूसरा है नियम है इसका, यदि माइनस वाली संख्या में हम प्लस का भाग देंगे तो आंसर आएगा हमारा माइनस में। तीसरा नियम है, यदि प्लस वाली संख्या में भाग देते हैं हम माइनस का तो आंसर आएगा हमारा माइनस में। और चौथा नियम है इसका, यदि माइनस में हम भाग देंगे माइनस का तो आंसर आएगा हमारा प्लस में। तो जिस तरीके से आपने गुणा के नियम सीखे थे कि प्लस का गुणा जब माइनस से होता है तो माइनस आता है, माइनस का गुणा प्लस से होता है तब भी माइनस आता है, तो इसी तरह ये भाग के नियम है। प्लस का भाग प्लस में देंगे आंसर प्लस में आएगा, माइनस में भाग यदि प्लस का देंगे तो आंसर माइनस में आएगा, प्लस में भाग यदि माइनस का देंगे तब भी आंसर माइनस में आएगा, और माइनस में भाग यदि हम माइनस का देते हैं तब आंसर आता है प्लस में। तो इसी तरह यहाँ पर था, माइनस में भाग दिया था हमने प्लस का, इसलिए आंसर आया हमारा माइनस में। अब दूसरा सवाल है बी नंबर का, 50 को लिखेंगे हम इस बटे की लाइन के ऊपर और -5 को लिख देंगे हम इसके नीचे। 5 का भाग 50 में देंगे तो जाएगा 10 बार में, और यहाँ आ जाएगा -10। ये -10 क्यों आया, ये 50 का है यहाँ पर प्लस का, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो माना जाएगा प्लस। तो प्लस में भाग दिया हमने माइनस का। अभी हमने आपको एक नियम बताया, प्लस में भाग यदि माइनस का देंगे तो आंसर क्या में आएगा, माइनस में, इसलिए इसके आगे आ गया माइनस। और 5 का भाग 50 में देते हैं तो जाता है 10 बार में। इसके बाद सी नंबर का सवाल है, -36 में भाग देना हमें -9 का। तो -36 को लिखेंगे हम ऊपर, बटे -9 को लिखेंगे हम नीचे। इस भाग की जगह हमने लगा दिया इस बटे को। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए, अभी हमने आपको बताया यदि माइनस में यदि हम माइनस का भाग देते हैं तो आंसर क्या में आएगा, प्लस में। या दूसरे तरीके से माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा। दोनों में माइनस है तो माइनस और माइनस हमेशा कट जाता है। अब 9 का भाग देंगे हम 36 में तो जाएगा 4 बार में, तो आंसर क्या में आएगा हमारा प्लस का 4, क्योंकि अभी हमने बताया माइनस में माइनस का भाग देंगे तो आंसर आता है प्लस में, तो 4 आ गया हमारा प्लस का। इसके बाद डी नंबर का सवाल है, -49 में भाग देना है हमें 49 का। -49 भाग के पहले लिखा तो भाग के पहले वाली संख्या लिखेंगे बटे के ऊपर, और भाग के बाद वाली संख्या को लिखेंगे बटे के नीचे। 49 का भाग हम 49 में देंगे तो जाएगा 1 बार में, यहाँ आ जाएगा 1। अब माइनस में भाग दिया है हमने प्लस का, तो आंसर क्या में आएगा, माइनस में। 49 के आगे कहेगा साइन है प्लस का, तो माइनस में यदि हम भाग प्लस का देते हैं तो आंसर आता है माइनस में। तो ये हो गया आपका डी नंबर का सवाल। इसके बाद ई नंबर का सवाल है, 13 भाग कोष्टक के अंदर -2 + 1। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था जब भी कोष्टक दिया रहता है तो हमेशा पहले कोष्टक को हल किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 13 भाग, कोष्टक को हल करेंगे हम -2 और +1। तो एक संख्या माइनस की है और एक संख्या है प्लस की। तो जब भी एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या प्लस की हो तो हमेशा हम वहां पर घटाते हैं। तो 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। बड़ी संख्या है यहाँ पर माइनस की, बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 2, और 2 है यहाँ पर माइनस का। तो जो संख्या बड़ी होती है साइन भी उसी का लगेगा, तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस। अब हम 13 में भाग किसका देंगे, -1 का। भाग के पहले क्या लिखा है 13 को लिख दिया ऊपर, भाग के पीछे वाली संख्या को लिखना है नीचे। तो 13 में भाग जब हम 1 का देंगे तो जाएगा 13 बार में,
और प्लस में यदि हम भाग देते हैं माइनस का तो आंसर क्या में आएगा हमेशा माइनस में, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का। या अभी हमने आपको बताया था 4 नियम, उन 4 नियम को आप अलग से लिख लेना, वो आपको हर जगह जरूरत पड़ेगी। इसके बाद है आपका F नंबर का सवाल। हमें यहाँ पर 0 में भाग देना है -12 का। तो जब भी किसी संख्या का भाग 0 में देते हैं तो आंसर आता है हमेशा 0, और 0 ना तो प्लस का होता है और ना ही माइनस का। इसके बाद है G नंबर का सवाल। -31 भाग कोष्टक के अंदर -30 प्लस कोष्टक -1। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे तो आएगा -31 भाग, अब कोष्टक हटाने का मतलब होता है गुणा करना, तो यहाँ पर तो कुछ इसके आगे है नहीं, तो -30 को लिख देंगे कोष्टक के बाहर। यहाँ से हम कोष्टक हटाएंगे तो प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस से, तो प्लस और माइनस का गुणा करने पर आंसर आता है माइनस में, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। अब दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो जब भी दोनों संख्या माइनस की हो तो उनका होता है हमेशा प्लस। 30 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 31, और माइनस माइनस का प्लस करने पर आंसर में हमेशा आता है माइनस, यहाँ लगाया भाग का चिन्ह। इसके बाद -31 में भाग देंगे हम -31 का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पर 31 में भाग हम 31 का देंगे तो आएगा आंसर 1। तो ये होगा हमारा G नंबर का सवाल। इसके बाद H नंबर का सवाल है -6 + 5 भाग -2 + 1। तो इसमें भाग के दोनों तरफ कोष्टक है, तो सबसे पहले हम करते हैं कोष्टक को हल। -6 और 5, तो अभी हमने आपको बताया था जब एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या प्लस की तो वहां पर हम हमेशा घटाते हैं। 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1, बड़ी संख्या है माइनस की तो आंसर में भी माइनस आएगा, यहाँ लगाएंगे भाग का चिन्ह। इसके बाद -2 में से 1 को घटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1, बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस। अब -1 में भाग देंगे हम -1 का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 का भाग 1 में देंगे तो आंसर आएगा 1। तो ये होगा हमारा H नंबर का सवाल। इसके बाद I नंबर का सवाल है कोष्टक के अंदर -36 भाग 12 भाग 3। तो सबसे पहले होता है हमारा कोष्टक हल, तो 12 का भाग देंगे हम 36 में, यहाँ लिखेंगे -36, नीचे लिखेंगे हम 12, यहाँ लिखेंगे कोष्टक के बाहर 3। 12 का भाग 36 में देंगे तो जाएगा 3 बार में। माइनस में भाग जब प्लस का देते हैं तो आंसर आता है हमारा माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे -3 भाग, इस तरफ लिखा है 3। अब हमें -3 में भाग देना है 3 का, तो -3 को तो लिखेंगे आप ऊपर, इस वाले 3 को लिखेंगे हम नीचे। 3 का भाग 3 में दिया तो जाएगा 1 बार में, यहाँ आ गया 1। माइनस में जब प्लस का भाग देते हैं तो आंसर आता है हमेशा माइनस में। तो ये हो गया I नंबर का सवाल। इसके बाद दूसरा सवाल है A, B और C के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए A भाग B + C बराबर नहीं। जो बराबर लिखा होता है उसके बाद ये तिरछी लाइन जो रहती है इस पर, इसका मतलब होता है बराबर नहीं। तो बराबर नहीं A भाग B + A भाग C को सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर हमें A, B और C का मान दिया गया है, इन मानों को रखना है हमें इस वाले में। तो सबसे पहले तो हम ये अपने सवाल में लिख लेंगे A भाग B + C बराबर नहीं A भाग B + A भाग C। तो A की जगह रखेंगे हम बराबर, A की जगह रखेंगे हम 12, B की जगह रखेंगे हम -4 और C की जगह रख देंगे हम 2। तो अब आप यहाँ देखिए A की जगह लिखा हमने 12 भाग का चिन्ह, कोष्टक के अंदर B की जगह लिख देंगे हम -4 प्लस C की जगह रख देंगे हम यहाँ पर 2 बराबर नहीं। A की जगह लिखेंगे हम यहाँ पर 12 भाग का चिन्ह, B की जगह लिख देंगे हम -14, इसको लिखा छोटा कोष्टक के अंदर, तो यहाँ लगा देंगे हम बड़ा कोष्टक, यहाँ कोष्टक 1 प्लस A की जगह लिखेंगे हम 12 भाग का चिन्ह और C की जगह लिख देंगे हम 2। तो अभी हमने इसमें सर इनके मानों को रखा, A, B और C के मानों को इसके अंदर रख दिया। अब करेंगे हम हल। तो जब भी सवाल में कोष्टक होता है तो सबसे पहला काम होता है कोष्टक को हल करना। तो यहाँ आएगा 12 भाग -4 और 2, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2। बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस, बराबर नहीं। यहाँ पर ये B का मान रख गया, यहाँ गलत, B का मान है यहाँ पर माइनस का
4। तो अब 4 का भाग देना हमें 12 में, तो 12 में यदि हम 4 का भाग देते हैं तो जाएगा 3 बार में, और यदि प्लस में भाग देते हैं जब माइनस का तो आंसर में आता है हमेशा माइनस। तो 12 यहाँ प्लस का है और 4 है यहाँ पर माइनस का, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर माइनस का 3। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस का 3 प्लस यहाँ अब 2 का भाग देना है 12 में, तो 2 का भाग 12 में देंगे तो जाएगा 6 बार में, और दोनों संख्या प्लस की है तो आंसर में भी आएगा प्लस का 6। इसके बाद अब 2 का भाग देना है 12 में, तो 12 में भाग देना है -2 का, 2 का भाग 12 में दिया जाएगा 6 बार में, और प्लस में भाग जब माइनस का दिया जाता है तो आंसर आता है माइनस में, क्योंकि 2 यहाँ का है माइनस का, 12 यहाँ पर प्लस का है, तो आंसर में आएगा माइनस। तो 2 का भाग 12 में दिया कितना आया -6 बराबर नहीं, 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, बड़ी संख्या यहाँ प्लस की तो आंसर में भी प्लस आएगा। तो सवाल में कहा गया था हमसे कि हमें इसे सत्यापित करना था कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो हमने सवाल को किया हल। तो ये दोनों पक्ष बराबर का बायां पक्ष और बराबर का दायां पक्ष ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर LHS बराबर नहीं RHS, तो हमने कर दिया इसको सत्यापित, लिख देंगे अतः सत्यापित है, अतः सत्यापित है। तो ये हो गया हमारा A नंबर का सवाल। अब B नंबर का सवाल है, यहाँ पर हमें सवाल यही रहेगा, बस मान बदल जाएंगे। अब हमें क्या मान रखना है, A की जगह रखेंगे हम -10, B की जगह रखेंगे 1 और C की जगह रखेंगे हम 1। तो सबसे पहले तो हम अपने सवाल को लिखेंगे यहाँ पर A भाग B कोष्ठक के अंदर B प्लस C बराबर नहीं A भाग B प्लस कोष्ठक के अंदर A भाग C। तो अब A और B और C इन तीनों के मानों को यहाँ रखेंगे हम, तो आ जाएगा A की जगह लिखेंगे हम -10 भाग B की जगह लिख देंगे हम 1 प्लस C की जगह लिख देंगे हम 1 बराबर नहीं A भाग B, A की जगह फिर से क्या लिखेंगे हम यहाँ पर -10 भाग का चिन्ह B की जगह आएगा 1 प्लस A की जगह आएगा -10 भाग का चिन्ह और C की जगह आएगा 1। तो अभी तो हमें रखा है सिर्फ इसके मानों को। अब करते हैं हम इसे हल। तो सबसे पहले किसको हल किया जाता है, कोष्ठक को। यहाँ आएगा -10 भाग का चिन्ह, 1 में 1 जोड़ा तो आएगा 2, तो दोनों संख्या प्लस की है तो आंसर में भी प्लस रहेगा बराबर नहीं। 10 में भाग देना है हमें 1 का, हमें -10 में भाग देना है 1 का। 1 का भाग जब 10 में देंगे तो जाएगा 10 बार में, और माइनस में जब प्लस का भाग दिया जाता है तो आंसर आता है माइनस में। तो यहाँ लिख देंगे हम डायरेक्ट -10 प्लस, इसमें भी हमें 10 में -10 में किसका भाग देना है 1 का, जैसे अभी यहाँ पर दिया था, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे अब -10। अब 2 का भाग देना है -10 में, तो -10 में जब हम 2 का भाग देंगे तो जाएगा 5 बार में, और माइनस में भाग जब प्लस का दिया जाता है तो आंसर आता है माइनस में। तो यहाँ लिख देंगे हम -5 बराबर नहीं -10। अब यहाँ हटाएंगे कोष्ठक को, कोष्ठक हटाते हैं गुणा करके, तो प्लस का गुणा कर देगा माइनस से, तो यहाँ आ जाएगा -10। इस तरफ आएगा -5 बराबर नहीं, 10 में 10 जोड़ा तो आएगा 20, और माइनस माइनस का प्लस करने पर आंसर आता है हमेशा माइनस में। तो यहाँ पर भी आप देखिए बराबर का बायां पक्ष और दायां पक्ष ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिख देंगे हम LHS बराबर नहीं RHS, अतः सत्यापित है। यदि बराबर के दोनों पक्ष बराबर आ जाते तब हम लिखते हैं सत्यापित नहीं है, लेकिन यहाँ पर बराबर के LHS और RHS बराबर नहीं आए, इसलिए हमने लिख दिया था सत्यापित है। तो ये हुआ हमारा दूसरे नंबर का सवाल। तीसरा सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इन सवालों को हल करने से पहले हम कुछ नियमों को जानते हैं जो अभी हम आपको बता भी चुके हैं। जब भी प्लस में भाग प्लस का दिया जाता है तो आंसर आता है हमेशा प्लस में। दूसरा नियम है माइनस में भाग यदि हम प्लस का देंगे तो आंसर आएगा माइनस में। और तीसरा नियम है प्लस में यदि हम भाग देंगे माइनस का तो आंसर आएगा माइनस में। और चौथा नियम है माइनस में यदि हम भाग देंगे माइनस का तब आंसर आता है प्लस में। तो अब इन नियमों को हम ध्यान में रखते हुए सवालों को हल करेंगे। यहाँ पर हमें 369 में भाग देना है ताकि हमें आंसर कितना मिल जाए 369।
तो जब भी किसी संख्या में भाग हम 1 का देते हैं तो आंसर हमें वापस वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 1, क्योंकि 369 में यदि हम 1 का भाग देंगे तो आएगा आंसर 369। दोनों संख्या प्लस में है तो आंसर भी क्या में आएगा हमारा प्लस में। इसके बाद बी नंबर का सवाल है -75 में हम ऐसी कौन सी संख्या का भाग दें कि आंसर आए हमारा माइनस का 1। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए माइनस में भाग देना है हमें और आंसर भी क्या में लाना है माइनस में। इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी हमारी दूसरे नंबर की कि माइनस में भाग देंगे हम तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी प्लस की संख्या आएगी और यहाँ पर आ जाएगी संख्या 75, क्योंकि यदि हम -75 में भाग देंगे 75 का तो 75 से 75 जाएगा एक बार में और माइनस में जब प्लस का भाग दिया जाता है तो आंसर आता है हमारा माइनस में। तो यहाँ आंसर आ गया हमारा प्लस का 75। इसके बाद सी नंबर का सवाल है -206 में भाग देना हमें ऐसी संख्या का कि आंसर हमें 1 मिले। तो यहाँ पर आप देखिए भाग देना है माइनस में और आंसर क्या में चाहिए हमें प्लस में। तो कौन सी कंडीशन लगेगी यहाँ पर चौथी, क्योंकि माइनस में भाग देना है। तो देखिए माइनस में भाग देना है हमें तो आंसर चाहिए हमें प्लस में। तो किसका भाग देंगे माइनस वाली संख्या का। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लगा देंगे माइनस, क्योंकि हमें पता चल गया कि माइनस में जब हम माइनस का भाग देते हैं तब आता है प्लस। तो यहाँ पर तो आना है माइनस। अब संख्या कौन सी आएगी तो 206 में यदि हम 206 का भाग देंगे कितनी बार में जाएगा एक बार में। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1। अब इसे हम सही से हल कर देंगे। -206 में यदि हम यहाँ पर आंसर आएगा माइनस का 206। यहाँ पर -206 में यदि -206 का भाग देंगे तो देखिए माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा, या माइनस में जब माइनस का भाग देते हैं तो आंसर क्या में आता है प्लस में। 206 से 206 कितनी बार में जाएगा एक बार में। तो आंसर क्या मिल गया हमें देखिए प्लस का 1। तो ये हो गया सी नंबर का सवाल। इसके बाद डी नंबर का सवाल है माइनस में भाग देना है और आंसर लाना है हमें प्लस में। तो कौन सा नियम लगेगा यहाँ पर लग जाएगा चौथा नियम। माइनस में भाग देना है आंसर क्या में चाहिए हमें प्लस में। इसका मतलब होगा जिस संख्या का भाग देंगे वो क्या में होगी माइनस में। तो यहाँ तो पहले लगा दिया हमने माइनस। अब जब भी किसी संख्या में हम 1 का भाग देते हैं वापस हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम 87 में यदि 1 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 87 यहाँ माइनस का है। तो अभी हमने आपको बताया कि यदि आंसर हमें प्लस में चाहिए तो किसका भाग देंगे हम माइनस का। तो 1 यहाँ का होगा माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा। 87 में हम 1 का भाग देंगे तो जाएगा 87 बार में। तो यहाँ आंसर आ जाएगा माइनस का 1। तो ये होगा डी नंबर का सवाल। इसके बाद है ई नंबर का सवाल। अब हमें यहाँ पर पहले वाली संख्या बतानी है। इसका मतलब होगा कि भाग के ऊपर वाली संख्या को बताना है और भाग के नीचे संख्या क्या में है प्लस में। ऐसे सवाल को इस तरीके से लिखेंगे हम, नीचे लिख देंगे 1 और आंसर चाहिए माइनस का 87। तो यहाँ पर 1 काय का है प्लस का, आंसर चाहिए हमें माइनस में। तो यहाँ पर कौन सा नियम लग जाएगा फिर दूसरा नियम। यहाँ पर आप देखिए नीचे वाली संख्या क्या में है प्लस में, आंसर आ रहा है हमारा माइनस में। इसका मतलब होगा तो जो ऊपर वाली संख्या आएगी वो क्या में आएगी माइनस में। तो यहाँ तो पहले हमने लगा दिया माइनस। अब यहाँ पर आप कौन सी संख्या लिखेंगे 87 प्राप्त हो। तो अभी हमने आपको बताया था यदि हम किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो हमें वापस वही संख्या प्राप्त होती है। 87 में यदि हम 1 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 87। यहाँ पर 87 है माइनस का, 1 है यहाँ प्लस का, इसलिए आंसर क्या में आएगा हमारा माइनस में। तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 87। तो ये होगा ई नंबर का सवाल। इसके बाद एफ नंबर का सवाल है। यहाँ पर भी हमें भाग में पहले वाली संख्या बतानी है। इसका मतलब होगा कि ऊपर वाली संख्या पर बताना है, नीचे वाली संख्या प्लस में। तो यहाँ पर भी कौन सी कंडीशन लग रही दूसरी वाली। यहाँ आप देखिए भाग के नीचे वाली संख्या क्या में है प्लस में, आंसर आ रहा हमारा माइनस में। इसका अर्थ होगा कि जो भाग के ऊपर वाली संख्या है मतलब भाग के पहले वाली संख्या वो क्या में आएगी माइनस में। तो यहाँ तो पहले लगा दिया हमने माइनस। अब हम 48 का ऐसे कौन सी संख्या भाग दें कि 1 मिल जाए। तो जब भी हम किसी संख्या का उसी संख्या में भाग दें, जैसे 48 में यदि हम 48 का भाग दें तो हमें क्या प्राप्त होगा 1।
तो यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस का 48। यहाँ पर माइनस में जब प्लस का भाग देंगे तो आंसर मिल जाएगा माइनस में। तो 48 में यदि हम -48 में यदि हम 48 का भाग देंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा हमें माइनस में। तो ये हो गया एफ नंबर का सवाल। इसके बाद जी नंबर का सवाल है 20 में हमें ऐसी संख्या का भाग देना है कि हमें -2 मिले। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ नियम कौन सा लगेगा। तो यहाँ पर भाग के पहले वाली संख्या प्लस में, पहले वाली संख्या को कहाँ रखा जाता है बटे की लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखिए भाग के पहले वाली संख्या प्लस में और आंसर लाना है हमें माइनस में। तो कौन सा नियम लगेगा यहाँ पर, जब भी प्लस में भाग दिया जाता है प्लस में भाग देंगे माइनस का तो आंसर आता है माइनस में। अब आप यहाँ देखिए बटे की लाइन के ऊपर क्या है प्लस, तो यहाँ पर क्या है बटे की लाइन के ऊपर प्लस, 20 यहाँ क्या है प्लस का, यहाँ नीचे क्या आना चाहिए माइनस, तब हमें आंसर क्या मिलेगा माइनस में। तो सबसे पहले तो यहाँ साइन लगाते हैं माइनस का, तो जो भी संख्या आएगी वो क्या की आएगी माइनस में। अब आप बताइए 20 में हम ऐसी कौन सी संख्या का भाग दें कि हमें 2 मिल जाए। यदि हम 20 में 10 का भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 10 और क्या आएगा 10 माइनस का। तो ये हो गया जी नंबर का सवाल। इसके बाद एच वाला सवाल है ऐसी कौन सी संख्या में हम 4 का भाग दें कि हमें -3 प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाग के पीछे क्या लिखा है प्लस का 4। इसका मतलब होगा जो बटे की लाइन के नीचे आएगा वो क्या में है प्लस में, आंसर चाहिए हमें माइनस में। तो बटे की लाइन के ऊपर वाली संख्या क्या में आएगी माइनस में, तो यहाँ पर साइन आएगा माइनस का। अब इसके बाद हम किस में 4 का भाग दें कि हमें 3 मिल जाए। तो जब भी 12 में यदि हम 4 का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा 12 और माइनस का 12 आएगा यहाँ पर। तो -12 में यदि 4 का भाग देंगे तो आंसर आएगा हमारा -3। तो ये होगा हमारा तीसरे नंबर का सवाल। तो आज हमने सीखे प्रश्न नंबर 1.4 के 1 से लेकर के 3 तक के सवालों को। इसकी अगली वीडियो में हम सीखेंगे 4 से लेकर के 7 तक के सवालों को। यदि आपको सवाल समझ में आए हो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।